अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी जो ईद है वो बड़ी अच्छी गुजरी होगी आपके अहल खाना के साथ। आज की जो वीडियो है वो लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जो आज की वीडियो है उसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे फ़िनलैंड के वीज़े के बारे में, फ़िनलैंड में कौन कौन से काम हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे सैलरी कितनी है, वीज़ा जो है उसकी मुद्दत कितनी होती है जो फ़र्स्ट टाइम आपको मिलता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो है इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है और इंशाल्लाह जो है वीडियो के एंड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे नए हैं हमारे इस चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। और इंशाल्लाह इसी तरह हम भी जो है आपकी खिदमत में इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर होते रहेंगे। तो आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि फ़िनलैंड में कौन कौन सी जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या काम है जो आपको वहाँ पे जाके करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी थोड़ी सी मैंने पेपर पे लिख लिया था सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आपके साथ बात हो रही होती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी गुजर जाता है कि और जो पॉइंट है वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से भी ऐसा करूँगा कि सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह लिख लिया करूँगा। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो फ़िनलैंड में आप जाके कर सकते हैं और किन किन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िनलैंड में जो है वो आपने शायद मैप पे देखा होगा, नहीं देखा तो जाके सर्च कर रहे हैं। ये रशिया और स्वीडन के जो है सेंटर में है। मतलब ठंडा इलाका है और वहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है और जो सर्दियों की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है, गर्मियों की कम होती है। तो एक आप कह लें कि दुनिया के जो खुशहाल कंट्रीज़ हैं ना फ़िनलैंड उनमें से एक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो लेबर है वो शॉर्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है हर साल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उन्होंने अपना वीज़ा सिस्टम, जो वर्क वीज़ा होता है सिस्टम, जो सीजनल वीज़े होते हैं उनको आसान बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं वो भी, कि किस तरह हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मुल्क में इनवाइट करें, उनको यहाँ पे जॉब दें। तो वहाँ पे जॉब्स किस तरह की होती हैं, जॉब इस तरह की होती हैं क्योंकि वो आप कह लें जंगल का इलाका है। वहाँ पे आपको आपके लिए जॉब्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल्ड बेरी जो होती है, जैसे कह लें कि पंजाबी में या उर्दू में आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कुछ जंगली जो जैसे कह लें कि बेर होते हैं ना, जिस तरह इस तरह बेरी होती हैं जो वो कलेक्ट करने के लिए इस तरह की जॉब्स हैं। उसके अलावा जो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर का जो उनके पास है थोड़ा सा उसके रिलेटेड है, जिसमें मशरूम्स वगैरह जैसे, उसके अलावा इस तरह की जो थोड़ी बहुत वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है उसके रिलेटेड होती है जॉब। तो उसके बाद जो लोगों के वहाँ पे घर हैं, घर के उनके गार्डन्स हैं, गार्डन्स के वर्क के लिए जैसे माली का काम जिसे कहते हैं, माली के काम है वहाँ पे। उसके अलावा जो है ओल्ड हाउस जो होते हैं, ओल्ड हाउस में टेक केयर जो आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल ओल्ड हाउस में जो बंदे रह रहे होते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल सफाई वगैरह, उनकी बेड शीट्स वगैरह चेंज करना, खाना देना, क्लीनिंग वगैरह, इस तरह के काम। उसके अलावा रेस्टोरेंट होटल्स में काम है। रेस्टोरेंट में अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो रेस्टोरेंट में आप एज आ वेटर काम कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग वगैरह आती है तो आप एज अ कुक आप कह लें कि हेल्प कर सकते हैं सलाद वगैरह काटने के लिए और चीज़ें जो तैयार करने के लिए। उसके अलावा जी वहाँ पे जो कैटल है, कैटल हाउस उन्होंने बनाए हुए हैं, गाय जो होती हैं उनको रखा हुआ है उन्होंने, मतलब फील्ड जो है उनके पास उसके अंदर उन्हें रखा हुआ है गाय वगैरह को। गाय उनकी टेक केयर करने के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनको मतलब आपने दूध वगैरह पिलाना है, उनकी टेक केयर करनी है, उनकी जगह वगैरह चेंज करनी है, उनको फीड देनी होती है, इस तरह का काम आप कह लें। उसके अलावा जी उसके अलावा कंसल्टिंग का काम, जो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसके अंदर काफ़ी सा अपॉर्चुनिटी हैं, जॉब्स हैं। उसके अलावा जी जो मतलब आप कह लें कि कॉमन और आसान जॉब्स हैं उनके अंदर, जो उनके पास गोल्फ़ ग्राउंड्स हैं, गोल्फ़ ग्राउंड्स के अंदर जैसे फिर आप माली के रिलेटेड ही उसकी टेक केयर करना,
मतलब वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी टेक केयर करना, ग्राउंड जो है उसका घास वगैरह काटना, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी कटाई वगैरह करना। तो जो गोल्फ ग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर ये है। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम है। उसके अलावा जी फूड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल लीफ़र का काम, लीफ़र जर्मन में लीफ़र कह रहा हूँ, फूड डिलीवरी का काम, उसके अलावा फास्ट फूड का काम, ये काम जो है ये वहाँ पे है। उसके अलावा जी अभी बात हम करते हैं कि वहाँ पे जी सैलरी कितनी होगी, मंथली सैलरी कितनी होगी। जो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा मिल जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, तो जाते हैं तो सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी जो है वहाँ पे मिनिमम जो है वो यही है। अगर तो आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो फिर आप कह लें कि 2500 से 3000 यूरो के बीच आपको सैलरी जो है मंथली मिलेगी। 2500 से 3000 यूरो सैलरी जो आपको मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आप मतलब आपने काफ़ी कोर्स वगैरह किए हुए हैं, जिस जॉब के अंदर आप जा रहे हैं, मतलब आप एज अ प्रोफेशन के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको काफ़ी मालूमात है, तो उसके अंदर जो है जी वो 4000 यूरो तक भी सैलरी है। 4000 उसके बाद 5000 तक भी जाती है। जैसे मतलब आपकी जो कह लें कि आप कैपेबल हैं कि आप इतने मैच्योर कह लें, या एज अ सेंस कि आप फॉर एग्जांपल इतने आपके पास स्किल आपकी इतनी हाई है कि आपको वहाँ तक भी सैलरी मिल सकती है। उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स या वर्किंग डेज़ होते हैं नॉर्मली, तो ज़्यादातर जगहों पे फ़िनलैंड में उन्होंने 4 दिन का काम मतलब होता है उनका, मतलब वीक में। नॉर्मली यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में 5 दिन वीक में आपने काम करना होता है, तो फ़िनलैंड में नॉर्मली ज़्यादातर जगहों पे 4 दिन आपने काम करना होता है। तो मतलब 3 दिन आप फ्री हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड। तो उसके अलावा ये जी सैलरी की भी बात आपसे क्लियर होगी। उसके अलावा इंशाल्लाह जॉब जो ढूंढनी है ना आपने, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन के ऊपर जो है ना वेबसाइट एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कहाँ जाके आपने कैसे कैसे जो है जॉब ढूंढनी है। तो उसके अंदर पूरी डिटेल होगी, मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आपने जाके देख लेना है। उसके अंदर जो है पूरी मालूमात आपको मिल जाएगी, कहाँ पे आप जाना है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उनके। उसके अलावा उनके जो आप कह लें कि ईमेल एड्रेस होगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, आपने वो जाके सर्च कर लेनी है। आपको इंशाल्लाह मैं नाम दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आपने जाके वो सर्च कर लेनी है, देख लेना है, और वहाँ पे जाके आपने खुद जो है वो ढूंढ लेना है। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज ऐसे नहीं चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं थोड़ी बहुत तो वो ओके है। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो भी टेंशन ना लें, वो इंग्लिश सीख लें, 6 महीने का कोर्स कर लें जिसमें आपको कम्युनिकेट करना आ जाता है। तो ये मतलब बहुत ही आसान है, जर्मनी की तरह हार्ड या मुश्किल काम नहीं है कि आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। तो ये आपने काम करना है। जिन लोगों को तो इंग्लिश आती है उनके लिए तो मसला नहीं है, जिनको नहीं आती वो 6 महीने का कोर्स या 3 महीने का कोर्स करके बेसिक इंग्लिश सीख लें। तो एजुकेशन जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मिडल मैट्रिक हैं तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ और इंग्लिश जो है ना वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एज जो है, एज जो परफेक्ट एज यूरोप में काम करने के लिए है ना वो अंडर 35 ही है। अंडर 35 अगर होंगे तो आप जो है ज़्यादा मेहनत के साथ, एबिलिटी के साथ, और लोग जो हैं जो काम पे आपको रख रहे होंगे वो भी ज़्यादा प्रेफर उन लोगों को करते हैं जो 35 से नीचे हैं। 35 से ऊपर भी कोई मसला नहीं है, बट वो हर बंदा जो है आप कह लें कि वो नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसा वर्कर हो जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो और मुश्किलात हों। तो 35 के नीचे जो एज है वो परफेक्ट एज है। 35 से नीचे मतलब 18 से ऊपर और 35 से नीचे। तो ये सारी, तो उसमें आपको सारी डिटेल दे दूंगा कहाँ जाके आपने जॉब ढूंढनी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़े की ड्यूरेशन जो होती है दुरानिया होता है 9 माह का, 9 माह से 1 साल तक का। 9 माह का ज़्यादातर वीज़ा जो है वो इशू करते हैं, उसके अलावा 1 साल तक भी करते हैं। तो 1 साल के बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं जो है मेंशन कर दे दूँगा यहाँ पे कि कैसे आपने ऑनलाइन ही सारा कुछ करना है। आपको जो है उनके ऑफिस के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। उसके लिए मैं इंशाल्लाह ये स्क्रीन के ऊपर नाम दे दूँगा। उस वेबसाइट पे आपने चले जाना है, उसके ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी कि अगर आपका रेजिडेंट परमिट जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसमें अपनी अपनी पूरी डिटेल देनी है रेजिडेंट परमिट के रिलेटेड। फिर आपने वहाँ जाके उसको इजीली जो है रिन्यू करवा लेना है, और वो 2 वीक के अंदर अंदर जो आपका एड्रेस होगा जहाँ पे आप रह रहे होंगे उसके एड्रेस के ऊपर ही इंशाल्लाह आपका जो
नया कार्ड है वो चाहे आपको 2 साल का दें उसके बाद या 3 साल का दे दो, वो आसानी से आपके घर पे आ जाएगा। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की मैंने वीडियो बनाई है ना, इंशाल्लाह इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत आसान और कह लें कि सीधे लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है कि इसमें वो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा सर खपाई या इस तरह का काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने वादा किया बाकी कंट्रीज़ के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इसी तरह प्यार देते रहें। आज की जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।